मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने को लेकर मंत्री समूह की बैठक में चर्चा। 50% क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय खोलने पर सहमति बनी है। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। मंदिरों में एक समय में पुजारी के अलावा 2 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मॉल और सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस खोलने पर सहमति बनी है। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे, यानी कि एक शादी में 40 लोग शामिल हो सकेंगे। दाह संस्कार और मृत्यु भोज में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। इन फैसलों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। सोमवार को फिर से मंत्री समूह की बैठक होगी। मंत्री समूह जो जिलेवार स्थिति है उसके तहत भी और क्या स्थितियां हैं आंकड़ों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए, समझते हुए, आकलन करते हुए फैसले लिए जा रहे हैं, चर्चा की जा रही है। और मंत्री समूह की बैठक में जिन जिन बातों पर सहमति बनी उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस खोलने पर भी सहमति बनी। शादी समारोह की बात करें तो दोनों पक्षों से 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। दाह संस्कार और मृत्यु भोज में भी 20 लोग ही शामिल होंगे। मॉल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। 1 जून से मध्य प्रदेश के कई जिले धीरे धीरे अनलॉक होंगे। उस लिहाज से कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मंत्री समूह की बाकायदा बैठक हुई और इस बैठक में जिन जिन बातों को लेकर सहमति बनी, जरा एक बार फिर से जान लीजिए और समझ लीजिए। आपकी काम की खबर है। 50% क्षमता के साथ सरकारी कार्यालय खोलने पर सहमति बनी है। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। मंदिरों में क्या श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे, इसको लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि मंदिरों में एक वक्त में पुजारी के अलावा सिर्फ 2 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। जिन जगहों पर भीड़ ज्यादा जुटने की चिंता ज्यादा रहती है उन जगहों पर भी चर्चा की गई, जिसके तहत मॉल और सिनेमाघर बंद रहेंगे। अभी फिलहाल मॉल और सिनेमाघर नहीं खुलने जा रहे हैं। वहीं निर्माण कार्यों को लेकर अपडेट यह है कि निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस खोलने पर मंत्री समूह की बैठक में सहमति बनी है। शादी समारोह में क्या होगा? शादी समारोह में जो दोनों पक्ष हैं, वर वधू पक्ष, दोनों ही पक्षों से 20-20 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं किसी का दाह संस्कार किया जा रहा है या फिर मृत्यु भोज किया जा रहा है, तब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय ये पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। अब इन फैसलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया जाएगा। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि सोमवार को एक बार फिर से मंत्री समूह की बैठक होगी। सोमवार यानी कि 1 जून से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले एक बार फिर से सोमवार को मंत्री समूह की बैठक होगी। एक बार फिर से आकलन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। अभी जो बड़ी खबर आ रही है, आपके काम की खबर है, उन पर आप ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हैं। मृदुल, अनलॉक की तैयारी और इस कड़ी में मंत्री समूह की बैठक हुई, किन किन बातों पर सहमति बनी? कुछ बातें हम दर्शकों को बता रहे हैं। शादी समारोह को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया? राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे और क्या क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था दिव्यांश, और इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर कामयाब भी नजर आई, क्योंकि संक्रमण की चेन टूट चुकी है, ऐसा अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। और इसलिए अब अनलॉक की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। मंत्री समूह की जो बैठक थी उसमें कॉन्क्रीट जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो यही हैं कि राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन हाँ, मंदिर में जो पुजारी है उसे उसके अतिरिक्त 2 श्रद्धालु जा सकते हैं दर्शन के लिए। शादी समारोह जो होता है और जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर 20-20 की गैदरिंग दोनों पक्षों से की जा सकती है। तो ये एक बड़ा फैसला है। राजनीतिक आयोजन अभी बंद रहेंगे। मॉल, टॉकीज सब कुछ बंद रहेंगे, क्योंकि मॉल में बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए आ जाते हैं और मॉल में संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होती है और वहां से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अभी इन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें थिएटर्स भी शामिल हैं।
तो सरकार की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि अनलॉक की तरफ बढ़ें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ें और इन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखें। यही एक संदेश आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश है कि अनलॉक की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकाएक भीड़ लेकर इकट्ठा कहीं भी हो जाएं, या फिर आप सोचें कि 1 तारीख से सरकार ने अनलॉक कर दिया है तो आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संक्रमण अभी भी है और संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अगर हम अनलॉक जैसा स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी यहां पर सफलता हासिल होगी। लेकिन हां, अनलॉक किया जा रहा है, अनलॉक के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री समूह की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है और इस तरीके से एक पूरा रोड मैप बनाया जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि जैसे ही अनलॉक होगा तो थोड़ी सी सख्ती रहेगी, थोड़ी सी पाबंदियां रहेंगी, लेकिन हां, आप कुछ ऐसे काम भी हैं जो अब बिना रोक टोक के कर सकते हैं। अभी आप शहर भर में देखेंगे तो बैरिकेडिंग भी की गई है और इस वजह से भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक होगा वैसे वैसे दुकानें खुलेंगी, वैसे वैसे आगे के जो तमाम काम हैं, जो लोग अपने कामों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि संक्रमण दर में कहीं एक बार फिर से उछाल ना आ जाए, जिस पर अभी कंट्रोल पा लिया गया है। और यही वजह है कि सोमवार को फिर से मंत्री समूह की बैठक होगी। मृदुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।